मतलब अर्धकुंवारी तक अगर तुम पहुंच जाते हो ना, तो वैसे वहाँ मतलब ऐसे मत सोचना है कि मुझे रिटर्न चले जाना है क्या। वहाँ से ठंडी हवाएं चालू होगी और तुम्हारा हौसला और बढ़ाएगी, तो मुझे ऊपर और थोड़ा खाते पीते चलना। वहाँ से अगर तुमने मनोबल तोड़ दिया ना, तो तुम वापस लौट जाओगे। मैंने मसाला डोसा खाया, भाइयों ने इडली सांभर खाया, और उसके बाद हमने जहरीली सॉफ्टी ली। जहरीली भाई ने पहले सॉफ्टी चखी, इसलिए हमें कोल्ड ड्रिंक लेनी पड़ती है। अभी भी आए ये मत खाएं। पर भाइयों ने मुझे बचा लिया, तो मैंने चोकोबार ली है। अर्धकुंवारी पे आप आते हैं तो हमने यहाँ पे मसाला डोसा और सांभर, इडली सांभर खाया था। तो मतलब एवरेज था, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत ख़राब था, बट इनको थोड़ा सा पसंद नहीं आया क्योंकि उसमें टिंडे की सब्ज़ी थी। तो जिसको दिक्कत है वो तो नहीं खा पाएगा, लेकिन बाकियों पर शायद इतनी भीड़ नहीं थी, इसमें भीड़ लगी मुझे, तो मुझे लगा अच्छा होगा, एंड मुझे ठीक लगा। तो अभी आइसक्रीम वगैरह चल रही है, सामने फ्लाइट की चप्पल है। फ्लाइट की चप्पल लेकर के फ़्लाइट पकड़ने का क्या इरादा है? सीधा फड़फड़ाते हुए नीचे फ्लाइट लेके और सीधा जम्मू उतरेंगे हम, और जम्मू से सीधा हम जाएंगे अमृतसर, अमृतसर से सीधा फ्लाइट की चप्पलें खाते हुए वापस वैष्णो देवी लेके जाएंगे। चप्पलें खाते हुए कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा भी। अभी वापस से एनर्जी रिकवर हुई है, तो ऐसा लग रहा है अभी और चल सकते हैं ना। अच्छा, यहीं से अब आगे से दो रास्ते डिवाइड हो रहे हैं, तो हम सेकंड रास्ता पकड़ेंगे। पर ये यहाँ पे एक गुफा होती है उसके लिए, लेकिन काफ़ी नंबर लगता है, तो अभी तो हम फिलहाल तो अवॉइड कर रहे हैं इसको, और आगे रास्ता स्टार्ट कर रहे हैं। यही एक चीज़ है जो आपको ऊपर इतनी थकान के बाद भी सुकून देती है, जब आप वापस से नीचे देखते हैं कि आपने इतना रास्ता तय कर लिया। 24 घंटे मतलब लोग यात्री चलते रहते हैं, इतनी अच्छी बात है। और अभी हम रास्ता कंटिन्यू कर रहे हैं अर्धकुंवारी से दूसरा वाला। तो बहुत सुंदर, मतलब वाकई में बहुत सुंदर व्यू है। अभी एक बंदर नाम की कोल्ड ड्रिंक छीनने वाला था। ओह माय गॉड, मतलब कितने सुंदर लग रहे हैं यार ये सोते हुए, ये लिटरली सो रहे हैं। अर्धकुंवारी से चले हुए हमें 15 मिनट हो चुके हैं, लेकिन मैंने जैसा कि बताया था मेरे शूज़ जो हैं वो कैनवास वाले हैं, तो मेरी फिंगर्स आगे मतलब शूज़ पे ऐसे लग करके मेरे मतलब काफ़ी ज़्यादा पेन होने लग गया था। तो मैंने अभी फाइनली मतलब शूज़ उतारा है और एक ब्रेक लिया है, 10 मिनट का ब्रेक है। अब ठंडी हवा चल रही है, टेम्परेचर गिर रहा है लगातार, तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है। और ये शूज़ खोलने के बाद ना जो मतलब मुझे फीलिंग आ रही है ना, मैं समझा नहीं सकता लोग। मतलब अर्धकुंवारी तक अगर तुम पहुंच जाते हो ना, तो वैसे वहाँ मतलब ऐसे मत सोचना है कि मुझे रिटर्न चले जाना है क्या। वहाँ से ठंडी हवाएं चालू होगी और तुम्हारा हौसला और बढ़ाएगी, तो मुझे ऊपर और थोड़ा खाते पीते चलना। वहाँ से अगर तुमने मनोबल तोड़ दिया ना, तो तुम वापस लौट जाओगे। और लिटरली अर्धकुंवारी तक आते आते ऐसी हालतें हो ही जाती है कि आप सोचते हैं कि हम वापस चले जाएं। तो ये सीधा प्रसारण जो है ये मतलब नीचे से लगभग 6 किलोमीटर ऊपर आने के बाद है जो आए हैं। और दूसरी बात है, स्पोर्ट्स शूज़ नहीं पहन के ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती करी है। पहले जब भी हम आया करते थे तो अर्धकुंवारी से सीधा ऊपर चढ़ा करते थे, जो कि वो रास्ता बहुत हार्ड है। और दूसरी बात है, उस वक्त शायद ये जिस रास्ते पे अभी हम चल रहे हो उतना शायद डेवलप भी नहीं हुआ था, तो हम इसको चूज़ ही नहीं करते थे। लेकिन लास्ट टाइम कुछ मतलब करीबन 3-4 महीने पहले राम आया था, मतलब उस टाइम पे इन्होंने ये रास्ता चूज़ करा। तो बेसिकली ये रास्ता बनाया, इस पर इतनी चढ़ाई नहीं है, मतलब एकदम ही खड़ी चढ़ाई नहीं है, थोड़ा सही रास्ता बना है। तो इस पर क्या है कि थकान उसको देखते हुए काफ़ी कम है। और भाई की हमसे लड़ाई हो गई और अब उन्होंने दूसरा ग्रुप ज्वाइन कर लिया। अब वो भी अजमेर गई, हम लोगों के साथ ही वो अजमेर जाएगा। उसने फाइनल डिसीजन दे दिया। राम का मूड काफ़ी ख़राब है ना राम? बहुत बुरा लग रहा है। विनोद, राम ने देखो सॉरी बोला है। लड़ाई खत्म हो गई तुम दोनों की? इसलिए लड़ाई हो गई थी ना तुम्हारी? हाँ, बहुत मारा यार मैंने इसको, सॉरी भी इसने बोला। ठीक है राम, अभी सब ठीक है? अच्छा बोल रही है। तो जब पीछे आगे चले गया था ना, एक बार दर्शन कर ले, फिर नीचे आके हम देखते हैं कि कैसे सॉर्ट आउट करना इसको। अभी तू आगे चले गया था ना, तो तू है ना लोगों के बराबर चल रहा था, तेरा पीछे से वीडियो बना रहे थे हम कि तुम दोनों की लड़ाई हो गई है और तू छोड़ के चले गया राम को। अब तो नया ग्रुप ज्वाइन कर लिया, अब तो उन्हीं के साथ अजमेर जाएगा। हाँ
अच्छा कॉमेडी सीन था, ऐसी चीज़ों को मिस नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली अभी हम रुके हैं हिमकोटी पर। हिमकोटी बीच में एक जगह आती है, यहाँ से 3 किलोमीटर अभी माता का भवन है, फिर वहाँ पर दर्शन करके फिर 2 किलोमीटर भैरव धाम है। जो भैरव जी का अगर हम दर्शन नहीं करते हैं तो हमारी जो यात्रा है वो अधूरी रहती है, तो भैरव जी के दर्शन करना ज़रूरी माना जाता है। सो अभी यहाँ से 3 किलोमीटर हिमकोटी में रुके हुए हैं, कॉफ़ी वगैरह ऑर्डर कर रहे हैं। इस बार हम बहुत रिलैक्स होके जा रहे हैं, लाइक ब्रेक लेते हुए जा रहे हैं, तो इतना कोई लोड नहीं आ रहा है। प्लस मैंने आपको मेरे शूज़ वाली कहानी बताई, तो एक वो भी पॉइंट है। तो यहाँ से बहुत सुंदर दूसरी साइड कटरा का व्यू है। यहाँ से आपको ऐसे दिखेगा नहीं, तो मुझे दिख रहा है, और उस व्यू को भी मैं कई बार दिखा चुका हूँ। तो अभी बेसिकली वो ला रहे हैं कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी पी के यहाँ से फर्दर प्रोसीड करेंगे। और कुछ हैवी खाने के बाद नो डाउट बहुत लथार्जिक फील होता है, और एक बार लथार्जिक फील हो गया तो उसके बाद थोड़ा चलना आपको मल्टीपल ब्रेक लेने पड़ेंगे। अगर आपने एक बार ब्रेक ले लिया, सिटिंग ले ली, बेसिकली जो हमने अर्धकुंवारी पे ले ली थी, उसके बाद तो थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ गई। राम के ऊपर चलते हुए किडनी फेल हो गई है। ये जो हमारे पीछे से आ रहा है ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, एंड ये अर्धकुंवारी से ऊपर जाने के 350 पर पर्सन लेता है। अगर आप बिल्कुल ही एग्जॉस्ट हो चुके हो तो आप इस व्हीकल को करके ऊपर जा सकते हो। तो अभी रात के 11 बज गए। तो जब नीचे से अर्धकुंवारी से ऊपर चढ़े थे तो थोड़ी ठंडक थी, है ना, हवा भी चल रही थी प्लस। लेकिन अभी अचानक से क्या हुआ, हवा रुक गई। तो ह्यूमिडिटी की प्रॉब्लम तो यहाँ पहले से ही थी, तो अभी ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, हवा एकदम रुक गई है, एग्जॉस्ट होने लगे। दूसरी बात है, सबसे बड़ी दिक्कत तो मेरी वो शूज़ वाली थी। नहीं, यहाँ से 1.25 किलोमीटर बचा है, मतलब 1.25 किलोमीटर यहाँ से थोड़ा सा काफ़ी कम ही बचा है, तो हो जाएगा। ज़्यादा इतना सच बड़ा भी प्रॉब्लम नहीं है। अब तो शक्ल बता रही है भाइयों की। अब थोड़ा सा थकान, अब टेंशन, मतलब बॉडी की मसल की टेंशन बढ़ गई है पहले से। ये बैटरी वाला सिस्टम सही है, लेकिन उसमें जाने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। आपने कष्ट नहीं लिया अगर दर्शन के लिए, तो वो दर्शन के मज़े नहीं आते हैं, है ना भाई? सही बात है। केवल एक यही रीज़न है, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है। जब पैसे आप होटल वगैरह में लगा सकते हो, हर चीज़ में लगा सकते हो, तो ये रिक्शा या बाकी चीज़ों में क्यों नहीं लगा सकते हो? ऑब्वियस बात है, लेकिन सेंस नहीं है इस चीज़। तो ये नेट लगाने का बेसिकली एक ही रीज़न है, अगर ऊपर से पत्थर गिरते हैं आपको वो दिख रहा है। अब ये वो रास्ता है, अगर हम अर्धकुंवारी से ऊपर वाले रास्ते पे जाते तो उस रास्ते से ऊपर जाके नीचे आ रहे होते। अब यहाँ से क्योंकि हमने दूसरा रास्ता चूज़ किया, तो दूसरे रास्ते पे ये बेसिकली थोड़ा सा इजी पड़ रहा है उसको कंपैरिजन में, क्योंकि पहले जाते थे तो बहुत हालत ख़राब होती थी। एंड थैंक्स टू माई रोडस्टर कैनवास शूज़, जिन्होंने आज नानी याद दिला दी। अब वो सामने मंदिर है, और जितना अब पास जाते जा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा मतलब थकान कम होती जा रही है, प्लस मोटिवेशन लेवल हाई होता जा रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई गेस ये चेक पॉइंट नंबर 3 आ गया, तो ये चेक पॉइंट नंबर 3 है। तो नीचे से आने की जितनी भी चीज़ें हैं और जितने भी खर्चे हैं, मतलब किस तरीके से आपको आना है, कैसे कैसे आना है, ये उसके चार्जेस हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसी रास्ते पे मतलब यहाँ से भैरव मंदिर तक रोपवे भी चलने लगी है। अभी तो फ़िलहाल तो बंद थी। तो अभी शूज़, बेल्ट, पर्स आपको यहाँ पे लॉकर में रखना पड़ेगा, और जो कई लोग बाहर ही रख रहे हैं, जिनको नीचे नहीं उतरना। बेसिकली काफ़ी सीढ़ियाँ, फिर वापस आपको नंगे पैर ऊपर आना पड़ेगा, दर्शन करने पड़ेंगे, फिर वापस से आपको ये चीज़ लेने आनी पड़ेगी। तो यहाँ पे और भी कई फैसिलिटीज़ होती हैं, जो माता श्राइन बोर्ड नाम से एक आपको ऐप मिलेगी। iOS का मुझे पता नहीं, पर एंड्रॉयड पे ज़रूर है, प्ले स्टोर पे। यहाँ पे खूब सारे लॉकर हैं, मतलब खूब सारे। ये देखो 502 लिखा हुआ है, तो 502 तो मतलब बीच में लिखा हुआ है, और ना जाने कितने होंगे, चारों तरफ लॉकर ही लॉकर है। तो आपको चाबी मिल जाती है, चाबी का आपको ध्यान रखना है, गले में टांग लीजिए जैसे भी, और अपना सारा सामान, मोबाइल वगैरह सब कुछ आपको इस तरीके से लॉकर में रखना है। फिर सेफली आपको दर्शन करके वापस से सामान लेने आना है। तो आज है 7 जुलाई, तो अब दर्शन हो गए हैं,
भैरव जी की चढ़ाई बाकी है। तो ये रहा ना मेन्यू। तो अब मतलब अभी प्रॉपर मतलब अच्छी एक बार थोड़ा अच्छा सा पेट पूजा करके अब फाइनली ऊपर चढ़ेंगे। तो अभी थोड़ा सांस आ गई है कि हाँ भाई दर्शन हो गए। जिस चीज़ के लिए आपने इतनी मेहनत करी वो चीज़ अचीव हुई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी। 2 किलोमीटर सबसे ख़तरनाक थे अब तक के, और बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गए। मतलब जितना पहले पता नहीं लगा उतना मतलब लग गए। एंड के अंदर मैंने 707 सीढ़ियाँ चढ़ी और ये बाय रोड ही आए, और फिर 10-15 मिनट पहले लगभग मैं पहुंच गया था। 10-15 मिनट आराम से। तो जब बैठा रहा फिर अभी हमने दर्शन किए हैं। अभी हम बैठे हुए हैं और रात के 2 बज रहे हैं, एग्जैक्ट 2 बज रहे हैं इस टाइम पे। अभी यहाँ से ये प्लान है कि 2 तो बज ही गए हैं, अब आधा घंटा बैठेंगे। यहाँ की चाय तो तारीफ़ काबिल है, तो चाय और कॉफ़ी तो हम सोच भी नहीं सकते। और 2:30 बजे भी अगर हम निकलते हैं तो मैक्स टू मैक्स अगर हम रुकते हुए भी जाएंगे तो 3 घंटे में हम आराम से नीचे होटल तक पहुँचेंगे। मतलब 5:30 का हम टारगेट लेके चल रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि 5 बजे तक पहुँच जाएंगे तो और ज़्यादा रेस्ट कर पाएंगे। बस फ़िलहाल के लिए आज तो इतना ही। दर्शन हम दिखा नहीं सकते थे, ऊपर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था। कहानी अब नीचे जाते समय अगर हिम्मत बची तो ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा, अगर नहीं ख़त्म हो गया तो फिर। तो कल रात से बेसिकली नीचे आते हुए बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। एज ए टोल्ड यू कि स्नीकर्स हैं, तो स्नीकर्स में मेरे जो आगे की जो फिंगर की टिप्स थी बहुत बुरी हालत थी, क्योंकि ढलान थी। तो ढलान पर हम जब शूज़ में पैर रखते हैं तो टिप्स वगैरह शूज़ के आगे लगती हैं। प्लस स्नीकर्स हैं तो नो डाउट कि सोल भी पतला होता है। तो एक स्नीकर्स वाला सीन बहुत पेनफुल रहा मेरे लिए। तो अभी फाइनली ट्रेन का टाइम हो चुका है। अब हम जम्मू से निकल रहे हैं वापस जहाँ से यात्रा शुरू हुई थी वहीं को। विनोद भाई आइसक्रीम के मज़े ले रहे हैं। राम के चेहरे पे भी थकान दिख रही है। तो बेसिकली सभी के अभी पैरों में ऑब्वियसली पेन तो होना ही है, काफ़ी लंबा वो रहा। तो 28 किलोमीटर मतलब चढ़ना उतरना एक ही रात के अंदर बहुत मुश्किल था। प्लस 12 घंटे लगातार चलना तो थोड़ा नेक्स्ट लेवल हो जाता है। अपनी बॉडी को जब आप पुश करते हैं और कुछ चीज़ अचीव करते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। सो बेसिकली अभी हम जम्मू स्टेशन के बाहर आ चुके हैं। अभी पूरा दिन कैसे निकला है, बस आधा नींद में निकला, उसके बाद बस में आए, फिर लंच किया है। अभी फाइनली हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो अभी ट्रेन में बैठ चुके हैं। रिजर्वेशन था तो ऑब्वियसली सीट तो मिलनी थी। भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा रहा? फर्स्ट टाइम आया था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ एडवाइस देना चाहेगा भाई लोगों को? मैं एडवाइस यही देना चाहूँगा कि अभी इस बार इस मौसम में गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अगर ट्रैवल करो तो सितंबर अक्टूबर के बीच में करो, ताकि मिडिल मौसम आए, ना कि ज़्यादा गर्मी हो ना कि ज़्यादा ठंड हो। बाकी चलना वगैरह तो सब बढ़िया बाकी चलना वगैरह बहुत बढ़िया रहा। अगर रेगुलर हो तुम, अगर हैबिट में हो रेगुलर तो ज़्यादा चढ़ पाओगे। बाकी अगर तुम वॉक वगैरह नहीं करते हो रेगुलर तो प्रॉब्लम। एक्सरसाइज अगर आपकी बॉडी एक्सरसाइज के मतलब हैबिचुअल है, आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, तो आपको मॉडरेट पड़ेगा कि हाँ भाई आप कर रहे हैं। पुश तो क्योंकि यहाँ पे करना ही पड़ेगा, भले आपने एक्सरसाइज भी करी हो, कोई मैटर नहीं करता।